जय श्या राम मित्रों। सीताराम भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सुबह सुबह प्रभु श्री राम का नाम, फिर दूजा काम बोलो जय सिया राम। सुबह सुबह रामचरित्र मानस का पाठ करना चाहिए। इससे तन मन स्वस्थ होता है और आत्मा स्वस्थ होती है। जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, दरौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तुम्हें माया भगवान शिव शंकर, जगत पितरु मातरु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात्रु। आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनहु हिमवतु, पठाई करी विनती। गिरज ही ग्रह लाए, बहुरी सप्त ऋषि। शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको अब घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहे मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को शिथिल करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तही सब लोक लोकपति जीते, बहे देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ था, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुख करी विविध लड़ाई। तब विरची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, दरौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सब सन कहाँ बुझाई, विधि धनुज निधन तब दोई। शंभु सुकर संभूत सुत, एही जीतई रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मूर्ति तब होगी जब शिव जी के हीरे से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। जय जय सिया राम। मोर कहा सुनी करऊ उपाई, होई ही ईश्वर करही संघाई। सती जो तजी दक्ष मह देहा, जन्मी जाई हिमाचर गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। तो ही तपु कीन्ही शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अरही असमझन से बहरी, तदपि बात एक सुनई हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो।
पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे सोबु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवही सिर नाई, करवाऊ विवाहु बारी आई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एही विधि बड़े देव रहित, होई मत अति नीक कहू सब कोई। ऐसा तुष्टि सुनत कीनी अति हेतु, प्रगटेऊ विश्व में बान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं बड़े प्रेम से संतुष्टि की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। जय जय सिया राम, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुरनक ही निज विपत्ति सब सुनी, मन की विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोही, बिहसी कहू असर मार। देवताओं ने कामदेव को अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुतु कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजऊ जो हो देई, संतन संत प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, वह संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष के हाथ में लेकर वसंतादि सहायता के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीनी शंकर संसारा। को पऊ जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रीतु सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चीनी की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया था, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जय जय सिया राम। ब्रह्मा चर्चवंत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा। सबऊ विवेक कटुक सबु भागा। ब्रह्मचार्य निरम नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य विवेक सहायक सहित सो सुबट संजुग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कदरंती महु जाई तोई अवसर दरे। होनिहार का करतार का रखवार जग खरबरू पर, दुई माथ के ही रति नाथ जो ही कहू को पी कर धनु सरुधरा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा कर गए। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारी ग्रंथ में ही लिखे रह गए हैं। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होगा। जय सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। होने वाला है हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
मंगल भवन ये मंगल हारी, धरौ सुदशरथि अजर बिहारी। जे संजीव जग अक्षर चर नारी, पुरुष अस नाम ते निज निज मर्जाद तजी बहे सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीताराम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय जय श्री राम। पतित पावन सीताराम। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री